365 न्यूज़ में स्वागत है। और देखिए भीम आर्मी के एक युवा और बहुत ही जोशीले कार्यकर्ता हैं। और मैं उनसे खुद उनका परिचय पूछता हूं। और उसके बाद जो है कुछ घटनाएं इनके साथ में घटी हुई है और कहां तक भीम आर्मी जो संघर्ष कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इनका साथ दे रही है, नहीं दे रही है। हम उनसे चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर। जी जय भीम। अच्छा ये बताइए, आप ना पूरा परिचय दीजिए। मैं अंशु देवा भाई, स्टूडेंट फेडरेशन जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से हूँ। जी। जी तो ये बताइए जो अभी जल्दी आप, मैं सुना था कि आप जल्दी जेल गए थे, और क्या मामला था पूरा? जी, मामला ये था कि आजमगढ़ ज़िले में रानीपुर अजमो पड़ता है जी। और वहाँ पे हमारे कुछ दलित भाइयों को, गांव के जितने भी सदस्य थे, वहाँ पे एक अम्बेडकर मूर्ति को लेकर विवाद था। जी। और वहाँ पे हमारे गांव के अम्बेडकर बस्ती से यानी दलित समाज के लोगों को लेकर पुलिस वाले जाकर थाने में रात भर बंद करके, और ये जो पंप का पट्टा होता है, ट्यूबवेल पंप का पट्टे से उनको रात भर पीटा गया खंभे में बांधकर। दलितों को? जी जी, उसी को लेकर हम लोग का जो है कि आंदोलन चल रहा था गांव में। 10 दिन से आंदोलन चल रहा था और उसके बाद भूख हड़ताल स्टार्ट हुआ, जिसको जो है कि प्रशासन के उसमें कई लोग फंस रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि रात में आकर के 11वें दिने हमारे जो है कि धरना प्रदर्शन को भंग करने का प्रयास किया। और हर थाना के थाना अध्यक्ष, एसपी का एडिशनल एसपी, सभी लोग आके वहाँ पे हमारे धरने को समाप्ति किया और हमारे गांव के लोगों को लाठीचार्ज करके और हम लोगों पे लाठीचार्ज करके और हम लोगों को जो है कि जेल भेज दिए गए। अच्छा, हम लोग खड़े होके मतलब कि घूम के ही बातें करते हैं। जी जी। तो ये बताइए कि फिर उसके बाद जो जेल की प्रक्रिया कैसे आपकी, मतलब कि ले जाया गया, और क्यों, संगठन के नाम पे, कि कैसे क्या हुआ था? जी, हम लोग, हमारी जो भीम आर्मी संगठन है, जी। हमारी भीम आर्मी संगठन हर सामाजिक स्तर पे जाती है, दुख सुख में शामिल होती है। और वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पे भी गए थे और प्रशासन को ये देखा नहीं गया कि जो है कि ये भीम आर्मी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर भीम आर्मी के लोगों पर लाठीचार्ज हुई और हम लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, जिसमें कि थाना अध्यक्ष ने उसमें ये दिखाई है कि माननीय ज्ञानुप्रिया जी हैं वहाँ के थाना अध्यक्ष, उन्होंने ये दिखाया कि ये लोग हम धरने में गए थे धरना समाप्त करने, तो ये लोग हमारा जो है कि गर्दन गला कस के हमारा मारने का हमें प्रयास किए। अच्छा लोग, ये बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? सच्चाई उसमें ये है कि जो गांव के लोग थे, उन लोगों के गांव में जैसे कि एक आबादी ज़मीन जो नहीं होती है गांव में, जो बंजर कहते हैं। बंजर, जी जी, हाँ। वही ज़मीन थी। और ये गांव के लोग उसमें जो है कि साफ उफ करके, गांव के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, और उसको सफाई करके उसमें जो है कि अपना गेम खेल रहे थे, मतलब मैच उच खेल रहे थे। जिसको देख कर के गांव के ही एक व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष के पास जाके थाना में शिकायत कर दी कि वहाँ पे ये लोग मूर्ति लगवा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ था नहीं, जिसमें कि थाना अध्यक्ष खुद मौजूदगी में वहाँ पे अपनी फोर्स लेकर गई। अगर मान लीजिए वहाँ पे मूर्ति बरामद हुई रहती तो माना जाता कि भाई हाँ, बिना परमिशन के ये लोग मूर्ति लगवा रहे हैं, इन लोगों की गलती है। अच्छा, ये जो शिकायत किया कौन सी जाति का था? जो शिकायत किया वो भी जो है कि एससी कास्ट का ही था, चमार कास्ट का अच्छा ही था। ये बताइए कि अपने ही लोग समाज को धोखा देते हैं? जी जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही समाज को धोखा देते हैं, क्योंकि जो ज़मीन थी, आबादी ज़मीन जो थी, बंजर ज़मीन, उससे सटा हुआ ही उसका एक मड़ई था। अच्छा, मतलब खेत उसका और घर था। हाँ, और वो धीरे धीरे उसको कब्जा कर रही, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी उस पर। वही चीज़ को लेकर उसको देखा नहीं गया कि ये लोग यहाँ पे साफ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे, जिससे कि मैं धीरे धीरे उस ज़मीन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इस चीज़ को लेकर वो जो है कि थाना पे गया, शिकायत किया और गांव वालों को ले जाके, मामला एससी कैटेगरी के और एससी में ही था। जी जी, लेकिन वो मोड़ ले लिया। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन और भीम आर्मी के लोगों को ऊपर ये आ गया आरोप कि ये लोग जो है मूर्ति लगवा रहे हैं जबरदस्ती। जी जी, और इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे जो है कि थाना अध्यक्ष, अच्छा, एक वीडियो आपकी आ रही थी, जो जब थाने से आप निकले तो उसके बाद जो स्वागत करने के लिए आपको, मतलब कि भीम आर्मी के लड़के बहुत ही तेज़ी से देख रहा था कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि लोग स्वागत कर रहे थे। जी जी, वो हमारे संगठन के और हमारे टीम के जितने भी सदस्य थे। अच्छा, ये टीम कौन सी आपकी है? हमारी टीम, जैसे हम अपने क्षेत्र में जिधर भी दुख सुख में शामिल होते हैं, उधर हमारे सभी, जैसे कि एक लगाव कुछ होता है। लोगों का नाम बताएंगे जिसमें जैसे हमारे
बड़े भाई हैं जय हिंद भारती जी, एमटीएल ग्रुप के सदस्य हैं और उनका एक टीम चलती है एमटीएल ग्रुप, जो हमको आज इतने आगे स्तर पे बढ़ाने का काम किया तो हमारी एमटीएल ग्रुप ही है, जो हमारे जय हिंद भाई चलाते हैं और हमारे शैलेंद्र भाई हैं, देवराज जी हैं। अच्छा, उसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब भीम आर्मी में नहीं जुड़े थे हम्म। तो इसके पहले से हमारी एक ग्रुप चलती है जिसका नाम है एमटीएल, हम्म। और वो एमटीएल ग्रुप से हम लोग जितने भी बच्चे हैं सबको हम लोग अपने ग्रुप में जोड़ते थे और जहाँ पे भी दुख सुख होता था हम लोग वहाँ पे जाते थे और हमारे सभी ग्रुप के लोग भी हम लोग का सहयोग देते थे। इस चीज़ को देखते हुए हमारा ग्रुप अभी बहुत आगे चल रहा है और उसके बाद हमने भीम आर्मी ज्वाइन किया जब देखा कि इसमें हमारे समाज के लोगों का बहुत अच्छा काम हो रहा है। भाई को देखा, चंद्रशेखर भाई को देखते हुए हमें शरीर में एक जुनून पैदा हुआ समाज के प्रति, जिससे मैं भीम आर्मी ज्वाइन किया। उसके बाद हमारे भीम आर्मी में जितने भी सदस्य हैं धीरे धीरे जुड़ते गए और हमारे एमटीएल ग्रुप के जितने भी भाई हैं हर मोड़ पे हमारा कदम से कदम मिला के मेरा साथ दिया और मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। और उस दिन भी जेल पे जब मेरी रिहाई हुई थी तो हमारे एमटीएल ग्रुप के जितने भी सदस्य थे और हमारे भीम आर्मी के ग्रुप के सदस्य जितने भी थे संगठन के, सभी लोग वहाँ पे आए थे और मेरा स्वागत किया। जी। अच्छा, ये बताइए, जेल गए, आपको दुख नहीं है कि समाज के प्रति मैं जेल गया? जी, हमें कोई दुख नहीं है क्योंकि देखिए समाज में अगर हम जेल में थे, हमारे गांव के जितने भी मतलब वहाँ के जिनके लिए हम लोग धरना दे रहे थे वहाँ के लोग भी थे, तो हमारा समाज थोड़ा गरीब अवस्था से है तो वो लोग जेल में उनका साहस टूट रहा था, लेकिन हम उन्हें जेल में हिम्मत दे रहे थे। अच्छा, आप वहाँ पे साथ में थे, जो यहाँ के मतलब जो आपके जो छोटी बिरादरी के लोग जो हैं साथ में, जो दलित थे आपके साथ में जेल में थे? जी, हमारे साथ ही सभी लोग थे और उन लोगों को मैंने साहस ये दिया कि भाई देखिए बाबा साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी करके, इतना बड़ा कुर्बानी करके हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाया, तो अगर हम बाबा साहब के मूवमेंट को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें जेल मुकदमा हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध महीने के लिए जेल भी हो जाती, क्योंकि हम लोग भाई साथियों देखिए कुछ गलत नहीं किए किसी के साथ, न किसी का मर्डर किए न किसी के साथ हम लोग गलत किए हैं कि हम लोग को दब के रहना पड़ेगा। नहीं, धारा कौन सी लगी थी? अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो है कि हम लोग आगे चल रहे हैं, बढ़े हुए हैं। धारा हमारे पे मेन 307 लगा था। 307 यानी थाना अध्यक्ष जी ने ये दिखाया था कि हमारा मर्डर करने का प्रयास कर रहे थे लोग, मेरा गर्दन अपने गमछे से दाब रहे थे लोग। अच्छा, भीम आर्मी के? जी। नाम लिखा था कि वैसे ही नॉर्मली, बस मतलब अलग भीम आर्मी से आप लोगों को अलग कर दिए? नहीं, सभी सदस्य लोगों को, सभी सदस्य पे एक ही मुकदमा धारा थी और भीम आर्मी के जितने भी सदस्य थे सभी लोग जो है कि युवाओं में इतना जोश है और उसके बाद जो है इस समय चुनाव भी चल रहा है, तो ये बताइए भीम आर्मी का क्या वर्चस्व? चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, योगी जी को हराएंगे कि नहीं हराएंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए चंद्रशेखर भाई गोरखपुर से योगी के खिलाफ दावेदारी ठोके हैं और इस बार योगी जो है कि अपने मठ में जाने की तैयारी बना ले। योगी इस बार अपने मठ में जाने की तैयारी बना ले और मठ में जाएगा भी, क्योंकि चंद्रशेखर भाई वहाँ से जीत रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग प्रदेश से, जैसे मतलब कि अलग अलग मतलब कि क्षेत्रों से, जिला से लोग जाके उनका प्रचार कर रहे हैं। जी, भाई का समर्थन बहुत दूर दूर से, भारत के कोने कोनों से लोग वहाँ पे भाई के यहाँ गए हैं और अपने टीम को लेकर गोरखपुर में प्रचार कर रहे हैं और भाई को जिताने का काम करेंगे। अच्छा जी, तो दोस्तों देखिए, अंशुदेवा भाई है और उसके बाद जो है एक फाउंडेशन चलाते हैं, ये जो है युवाओं को मिलकर लगे रहे हैं और समाज को भी जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और भीम आर्मी से भी जुड़े हैं और जेल भी गए थे समाज के लिए। आगे ये कह रहे हैं समाज सेवा करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, समाज में दलितों के बहुत ही मसीहा आए और गए और आते रहेंगे, लेकिन समाज को अपने विकलांग बनाने वाला अपना ही समाज होता है और कोई नहीं करता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, हेल्प करिए सभी लोगों का, लेकिन भीम आर्मी से इनका कहने से जुड़े रहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।